Praise the Lord. It is good to be with you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आज के दिन आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। As we are reading the Word of God together every day, God is strengthening us and encouraging us in the Word. जैसे कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ और बल दे रहे हैं। Today we're reading Philippians chapter 3 and 4. आज हम फिलिपी के पत्र में से उसके तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं। This is the last two chapters of Philippians. और ये जो तीसरा और चौथा अध्याय है, ये फिलिपी के पत्र के आखिरी दो अध्याय हैं। Yesterday we learned that Paul was in prison in Rome when he wrote this letter. और पिछले दिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि ये पत्र जब पाउल लिख रहा है तो वो रोम के अंदर एक बंदीवास में है। So Paul did not allow his situation to slow him down in ministering the gospel to people. और पाउल ने यहाँ पे अपनी परिस्थिति को इस बात के ऊपर प्रबल नहीं होने दिया कि वो अपनी सेवकाई को धीमी कर ले। It's in the letter to the Philippians that Paul told them to rejoice in all things. और यहाँ पे फिलिपी के पत्र के अंदर पाउल कलीसिया को समझा रहे हैं कि विश्वासियों को हर परिस्थिति में प्रभु के अंदर आनंद करना चाहिए। Let's read that in Philippians chapter 4 and verse 4. और ये बातें हम फिलिपी के पत्र उसके चौथे अध्याय की चौथी आयत में हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। Amen. This is written from a man who is in prison. और ये बातें उस इंसान ने लिखी है जो बंदीवास में है। We have to learn from this great apostle Paul. और ये जो महान प्रबोधक है, जो प्रबोधक पाउल है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। If you or I were in prison, we would probably be worried and anxious. और आप और शायद मैं वो बंदीवास में होते तो शायद हम निराश और बहुत ही आतुर हो चुके होते। But Paul was strong in the Holy Spirit. लेकिन जो पाउल है वो पवित्र आत्मा में बहुत ही मजबूत है। So he was able to write to other believers and tell them, don't be anxious for anything. पाउल जो है वो अपने पत्र के द्वारा इस बात को लिखने के लिए समर्थ है कि किसी भी बातों के लिए आप चिंता ना करे या किसी भी बातों के लिए आप आतुर ना हो। If God is for you, who can be against you? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके सामने कौन खड़ा होगा? Let's read chapter 4 and verse 6. हम चौथे अध्याय की छठवीं आयत हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Amen. So he's telling them, number one, do not be anxious. और यहाँ पे पाउल जो पहली बात बता रहे हैं कि हमें अपने आप को आतुर नहीं करना है। But when you pray and bring your request before God, make sure that you're bringing thanksgiving to God. और जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। He says, let your request be made known to God with thanksgiving. पाउल यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर के सामने अपनी विनती लेकर आते हैं तो आप पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो। This is coming from a man who is in prison. और ये बातें उस इंसान के पास से आ रही है जो एक बंदीवास में है। And they did not have nice prisons in those days. और वो समय के अंदर वो जो वहां का बंदीवास था, जो जेलें थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। And so he says, if you come and bring your request to God with thanksgiving, then God's peace will guide you. अगर आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ विनती लेकर आते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके ऊपर रहेगी। So if you want to walk in the peace of God,
the first thing you have to do is not be anxious. अगर आप परमेश्वर के साथ शांति से परमेश्वर की बातों में शांति के साथ चलना चाहते हो तो आप कभी भी अपने आप को इतना आतुर ना बना दे। You have to stop yourself from worrying. सबसे पहले आपको वो चिंता को छोड़ देनी है। You have to stop your mind thinking about bad things. आपके मन को वो जो बुरे विचार है उससे दूर करना है। You may ask yourself, how do I stop doing that? आपको अपने आप को इस बात को प्रश्न पूछना है कि किस रीति से वो सारी बातों को आप बंद करें। You have to train your mind to begin thinking about good things. आपके अपने मन को इस तरह से तैयार करना है कि आपका जो मन है हमेशा भली और अच्छी बातें सोचे। And the way that you do that is to use thanksgiving. और इस बात को आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। You may be in a bad situation, but there is always something to give thanks to God for. शायद आप बुरी परिस्थिति में हो सकते हैं लेकिन वहां पे हर बार ये परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। So Paul says, don't be anxious. पाउल यहाँ पे कहता है कि कभी भी आप आतुर ना हो। Bring your request to God with thanksgiving. परमेश्वर के पास आप अपनी विनती धन्यवाद के साथ लेकर आइए। And then the peace of God will guide you. और उसके बाद परमेश्वर की शांति आपको अगुवाई करेगी। Let's read verse 7. हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Amen. So Amen. Paul is saying that the peace of God will guard your heart. पाउल यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर की जो शांति है वो आपकी हृदय की अगुवाई करेगा। Paul was not being guarded by the Roman soldiers. He was being guarded by the peace of God. पाउल जो है वो जो रोमी सैनिक है उसके द्वारा उसकी अगुवाई नहीं हुई लेकिन पाउल जो है उसकी अगुवाई परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। So don't make decisions while you're anxious. Only make decisions when you have the peace of God. इसीलिए जब कभी भी आतुर हो वो समय पे आप निर्णय ना लो लेकिन जब परमेश्वर की शांति आपके पास होगी वो समय पे आप अपना निर्णय ले। If you make decisions while you are in anxiety, you'll make the bad decisions. जब कभी भी आप एक आतुरता में रहते हैं, चिंता के अंदर रहते हैं, वो समय पे आप निर्णय लोगे तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। Sometimes people put pressure on you to make a quick decision. कुछ बार लोग ऐसा करेंगे कि आप जल्दी से निर्णय लो, इसके लिए आपके ऊपर दबाव डालेंगे। And you feel the pressure. और उसके बाद आप एक दबाव को महसूस करोगे। And you feel that you're being anxious. और आप ऐसा महसूस करोगे कि आप आतुर हो चुके हैं, चिंतातुर हो चुके हैं। That is not the time to be making good decisions. और वो जो समय होता है अच्छा निर्णय लेने के लिए अच्छा समय नहीं है। You have to wait for the peace of God to come upon you so that you can make the good decisions. आपको परमेश्वर की शांति को आने के लिए आपको वहां पे बाट जोहनी होगी और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। And so allow the peace of God to guard your heart, not anxiety. इसीलिए परमेश्वर की शांति को अपने हृदय की रखवाली करने दे, ना कि जो आतुरता है उसको। And if you're not at peace on the inside, do not make decisions. अगर आपके अंदर वो परमेश्वर की शांति नहीं है तो आप वो निर्णय ना ले। Wait until God gives you peace. Now it's the time to make decisions. जब तक कि परमेश्वर आपको शांति दे तब तक आप रुके रहे और जब परमेश्वर की शांति आए उसके बाद जाकर आप अपना निर्णय ले। Now, if you have spent many years in worry and anxiety, you need to start changing your mind. अगर आपने बहुत ज्यादा समय चिंता और वो आतुरता में बिताया है तो आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है।
because you have created some bad habits. क्योंकि आपने गलत रीतियों को अपना लिया है। And God wants to renew your mind. परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मन का नवीनीकरण करे। He wants to transform your mind into the image of Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके मन को परमेश्वर की जो प्रतिकृति है उसमें परिवर्तित कर दे। And Jesus was not anxious or worried or concerned. और परमेश्वर कभी भी चिंता और आतुरता या जो बहुत सारी चिंताएं होती है उस बात में नहीं रहते हैं। And how you begin to change your thinking is begin to start thinking on good things. और जिस तरह से आप अपने मन को बदलते जाओगे उस जरिए आप जो अच्छी बात है वो समझने पाओगे। Stop thinking about what could go wrong and start thinking about what could go right. जो गलत हो सकता है ऐसी बातों को सोचना बंद करे और जो अच्छा हो सकता है इस बात को सोचना शुरू करे। Let's read verse 8 in chapter 4. हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। Amen. So Paul is saying, meditate on these things. पाउल यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी बातों के ऊपर मनन करे। Meditate means to think about these things. जो मनन करना है उसका मतलब यह होता है कि ये सारी बातों को आप सोचें। To spend some time dwelling on these things. कुछ समय आप बिताए ताकि ये जो सारी बातें हैं उसके ऊपर आप समय बिता सके। Paul said, this is how I live. पाउल यहाँ पे कहता है कि इस तरह से मैं जीता हूँ। The reason why I can encourage you while I'm in prison is because I've trained my mind to think this way. पाउल कहता है कि मैं बंदीवास में होने के बावजूद मैंने आपको प्रोत्साहित किया क्योंकि मैंने इस रीति से अपने मन को तैयार किया है। So I want you to follow my example. पाउल कहता है कि आप मेरा जो उदाहरण है उसका आप अनुसरण करें। This is how you live in the kingdom of God. और इस रीति से आप परमेश्वर के राज्य के अंदर जी सकते हो। Let's read verse 9. हम 9वीं आयत पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण भी की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Amen. So I want to encourage you to keep on working on your mind, working on your thinking. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने मनों के साथ काम करें, अपने मन के बारे में सोचें और परमेश्वर जिस रीति से मन को बदलने के लिए कह रहे हैं उस रीति से आप कार्य करें। And as you train your mind to think on these good things, you will live in the peace of God. और जैसे आप अपने मन को ये भली बातों करने के लिए तैयार करोगे, परमेश्वर की शांति आपके अंदर बनी रहेगी। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।